वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 17 अक्टूबर 2020। 17 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेरिका ने किया है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब रूस ने दी है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रशियन रूबल है और रूस के संसद का नाम ड्यूमा है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही वह नज़रबंद थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पंजाब सरकार ने दी है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केरल अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केरल ने बना है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना
1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की बात है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान समय में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य प्रतिपादक शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया है। शोभा नायडू को 2001 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री और 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में पुणे में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पुणे में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय नौसेना और महाराष्ट्र पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 को पुणे में एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रक्रियाओं का सामंजस्य स्थापित करना था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पिन किया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।